तो पाकिस्तान में पल दर पल जो चीज़ें घट रही हैं उस पर आप एबीपी न्यूज़ पर लगातार बड़ी कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार, कॉलमिस्ट, मशहूर शख्सियत मेहर तारड़ जुड़ गई हैं सीधे इस वक्त लाहौर से। मेहर, थैंक यू सो मच। आप खुलकर ट्वीट कर रही हैं। मैं आपके टाइमलाइन पे गया, उसको देखा, पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहा था। मोटी मोटी बात जो मुझे समझ में आई कि आप खुलकर पीटीआई के साथ खड़ी हुई हैं, इमरान खान और उनकी हुकूमत का बचाव कर रही हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्यों लगता है कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीत जाएंगे या जीत पाएंगे? ये हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जिनके साथ जो कुछ हुआ है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट, इंस्टेड ऑफ मूविंग अहेड फ्रॉम दैट अभी अभी आपके मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। आई थिंक हर जगह पे मैं राहुल गांधी का पढ़ रही थी, ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने पिछले इलेक्शन की तरह इसको भी खामोशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हमें काम अपने 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 आप को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को। हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि कोई भी किसी इलेक्शन रिजल्ट को कबूल नहीं करता। तो ये लड़ाई बस यही है। इट्स नॉट अबाउट आप ये परफॉर्मेंस। कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ ने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया और वो अब एक चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेहर, मेरा सवाल ये है कि इस बार तो रिबेल पार्टी के अंदर से हो गए हैं। आपके अपने सपोर्टर्स टूट के चले गए अपोजिशन के पास। इसमें तो बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज शरीफ का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि आपके अपने एमएनएस का है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको या तो शिकायत होती है, फिर आप जाते हो, आप अपना एक प्रॉपर तरीके के साथ आप अपने अपने पार्टी के चेयरपर्सन के पास जाते हो या आप अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हो, आप कौमी असेंबली में जाके आवाज उठाते हो। इन्होंने तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके, उनके साथ नेगोशिएशंस करके बट देन दे मेहर, आई एम सॉरी, मैं फिर इंटरवीन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन तो रूलिंग साइड पर है। एलिगेशन लग रहा है कि इन्होंने नेशनल असेंबली का सेशन ही बुलाना नहीं चाहते थे, टाल रहे हैं लगातार। 14 दिन पहले का डेट दिया हुआ है, उसको शुरू हो जाना चाहिए था। आपने ओआईसी का बहाना ले लिया कि वो समिट खत्म हो जाए उसके बाद हम करेंगे। ये तो उसी वक्त आना चाहिए था। तो नहीं है ना, ये बहाना तो नहीं है ना, जब ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज से लोग, इंक्लूडिंग आई मीन इवन जो इस्लामिक कंट्रीज ने, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से, आप तो खुद इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है जब इस लेवल का कोई समिट होता है तो उन लोगों को इनविटेशन को एक दिन में तो नहीं, आपकी और मेरी, हम कोई जैसे कोई दोस्त चाय पी रहे हैं या कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं या खाने के लिए मिले, वो तो नहीं है। तो ये तो महीनों पहले से चलने वाला प्रोसेस होता है ना। कल मेरे साथ ये शो में पीटीआई के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने समद याकूब साहब, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पास नंबर नहीं है और हम सरकार शायद हमारी गिर जाए, हम इसको मानने में हिचकते नहीं हैं। नहीं, गिर जाए, प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से गिरे। अगर मैंने आपके चैनल के लोगों को पैसे दे के या उनको कोई, उन्होंने ये तो खुले आपको वर्ड्स प्रूव करना पड़ेगा ना, दैट्स अ डिफरेंट, जी वो तो बिल्कुल, पूरी वो अलग तो लड़ाई लेकिन है। अब मैं आपसे पूछ कुछ सकता हूँ, डू यू हैव अ प्रूफ कि इन्होंने पैसे लिए इसलिए टूट गए? कोई आपके नहीं, पास मैं वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है? सुना दीजिए, मुझे दिखा वो दीजिए। इंसिडेंटली वो गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास अगर कोई मॉनिटरी, कोई किसी ने कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसका सबूत भी है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आज जो उन्होंने ओआईसी की मीटिंग में जो स्पीच किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो फिर कश्मीर पर आए और कश्मीर के ज़रिए उन्होंने एक तरीके से वही बात दोहराई जो बार बार दोहराते रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ आना होगा। जज्बाती अपील की है। क्या ये सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान कर रहे हैं कि कश्मीर के नाम पर ही शायद अपोजिशन या जो लोग छूट कर गए हैं वो वापस लौट आए? उनके सर्टन स्टांसेस बहुत क्लियर रहे हमेशा से। ही इज एंटी वॉर, ही इज प्रो पीस, ही इज प्रो डायलॉग। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीर का जो आउटस्टैंडिंग इशू है, एक तो उसको डायलॉग के साथ सॉल्व करना चाहिए, पहले दिन से ये कह रहे हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। अगर फॉर इंस्टेंस यूक्रेन के लिए, सो पूरी दुनिया में जो जो न्यूट्रल लोग हैं वो यही कह रहे हैं ना कि यूक्रेन की ट्रेजेडी है, पाकिस्तान ने उनके लिए रिलीफ गुड्स भी भेजे हैं कल। द थिंग इज कि अगर यूक्रेन के लिए बोल रहे हैं तो पैलेस्टाइन के लिए भी बोलें, अगर पैलेस्टाइन के लिए बोल रहे हैं तो यमन के लिए भी बोलें, अगर यमन के लिए बोल रहे हैं तो सूडान के लिए भी बोलें। हमारे कश्मीर में जब अटैक होता है टेररिस्ट का, तब तो नहीं बोलते हैं, तब नहीं, उनको वो ह्यूमन उस वक्त राइट्स याद नहीं आता है।
हमारे वो हर कितने वक्त फौजी मारे गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान से का उससे कोई लेना देना नहीं है। मेहर पाकिस्तान मेहर देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज को पीस के लिए बात करें और दूसरी जगह पे आप पीस के लिए आंखें बंद कर लें, नहीं तो बिकॉज जो इट सूट्स यू। जब जिस दिन आप लोगों ने पिछले 5 साल में अगर कश्मीर में कुछ हुआ है और आपने पाकिस्तान को कोई प्रूफ दिया और पाकिस्तान ने कहा हमने बहुत अच्छा किया है, हम तो कश्मीर में ये कर देंगे, ऐसी तो कभी कोई बात हुई नहीं है। अब आप और मैं तो नहीं डिसाइड कर नहीं कर सकते सकते, कि बिल्कुल नहीं कर आपके सकते, प्राइम लेकिन मिनिस्टर एक चीज़ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा मेहर, यू आर डिफेंडिंग योर प्राइम मिनिस्टर क्वाइट वेल, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीटीआई पार्टी के स्पोक्स पर्सन से ज़्यादा बात कर रहा हूँ या किसी रूलिंग मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ रादर देन कॉलमिस्ट, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर ओपिनियन। मैं कॉलमिस्ट हूँ ना, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, दैट्स द डिफरेंस। आई राइट माय ओपिनियंस ऑनेस्टली। यहाँ पे कोई पार्टी, इमरान खान तो पहली दफा पावर में है, कोई पार्टी, वो बेसिकली पीपीपी और पीएमएलएन ही है, वो कोई पावर में आ जाता है दूसरा उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि वो कहते हैं किसी हमारे साथ ये बुरा हुआ तो इसीलिए हमने किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरा टेन्योर नहीं किया आज तक वहाँ पे, ये हाँ। आपका फैक्ट जो है बिल्कुल ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अगर आप पीटीआई ज्वाइन करें भविष्य में, फ्यूचर में, क्योंकि इलेक्शंस तो होंगे वहाँ पर, अब जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच मेहर, खुलकर बात करने के लिए। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।